और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की। अलवर में भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब बड़े एक्शन की जरूरत है। वहीं भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसकी चौतरफा निंदा जारी है। गौरतलब है कि आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। यह पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के थे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस ने दुख व्यक्त करते हुए आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार यह समय आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का है। इसके लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। निंदा करने का तो विषय ही है। मैं सबसे पहले जो हमारे देश के चाहे सिविलियन हो, चाहे प्रशासन के कोई अधिकारी, जितने भी देश के लिए जो आज हम तो शहीद माने जाएंगे, देश के लिए जो आतंकवादी से हमला से जो जाता है तो वो शहीद का दर्जा ही माना जाता है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे परिवारों को मैं शक्ति देता हूं। वो अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे टेररिस्ट से सामना करते हुए हमारे बीच से बिछड़ गए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक इंडिकेशन इसलिए करता हूं कि जो धारा 370 की हटाई थी, उसके बाद वहां पर स्थिति चलती आ रही है, लेकिन ध्यान नहीं गया। बस एक ये मैसेज देते रहे कि हमने धारा 370 हटा, लेकिन उस धारा 370 के आड़ में जो पहले पुलवामा का हमला हुआ था, उस समय से ही ये संगठन एक नया संगठन बना है, जो इस संगठन का द रेजिडेंट फ्रंट, इसका नाम द रेजिडेंट फ्रंट से तैयारित जो एक आतंकी संगठन बना है, ये साइलेंट संगठन है। उस क्षेत्र की गतिविधियों को जानने वाला संगठन है। इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं ये अभी तक का सबसे बड़ा एक टेररिस्ट उनका हमला हुआ है, जिसके अंदर हमारे बहुत से जवान भी वो सिविलियन भी साथ गए हैं, शहीद हुए हैं, और जो वहां प्रशासनिक जो थे पुलिस वाले वो भी हुए हैं। तो इसकी निंदा किया जाए उतनी कम है, लेकिन सरकार की जो मानसिक सोच है वो थोड़ी सी इसमें हल्की रही है। क्यों रही है? अब घूमने में, बात करने में झूठ का एक सहारा लेकर के पुलवामा की बात नहीं है, और भी जगह की, पहलगाम की बात नहीं है। आप पहले कितने आतंकी संगठनों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, चाहे जैसे मोहम्मद हो, अलकायदा हो, दूसरे बड़े बड़े संगठन, जो उनके ऊपर तो नजर ले लिया, लेकिन जो इंटरनली ये संगठन, जो TRF का जो संगठन जो पनप रहा था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज उसने मौका पा करके और इतना बड़ा हमला किया है। इसका बड़ा दुख है। हमें पूरे देश दुखी है इस घटना से, और सभी पार्टियां एक नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली के ऊपर प्रशंसा भी उठा रही है और उसके साथ भी खड़े हैं। आतंकवादी के साथ देश एक है, उनका सबक सिखाने के लिए देश की सभी पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन ध्यान दिलाना चाहते हैं मोदी सरकार को, ये जो बताने की बातें होती हैं ना, जो झूठी बातें, वो थोड़ा सा साइलेंट करे और बड़ी सख्ती से जितने भी संगठन है उसको एक बैन लगाए। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा एक्शन करने का समय है। सर, जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला हुआ है। करीबन 26 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत के घाट उतार दिया है, 20 घायल है, गंभीर स्थिति है। पूरे देश में आक्रोश है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल ये सही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई है, वो घटना सोचने लायक घटना है और इस घटना के ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच का सीने की बात करते हैं, जो देश में आतंकवाद को सफाया करने की बात करते हैं, आज उन्हें एक बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन लोगों को सफाया करने की आवश्यकता है जो देश में अशांति पैदा कर रहे हैं। 26 लोग मारे जा चुके हैं, 20 लोग अभी घायल है, और बड़ी बात यह है कि धर्म के नाम पर मारे जा रहे। इस तरह की बात बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। किसी भी पार्टी, किसी भी
दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश के नागरिक होने के नाते मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह के जो आतंकी घटना हुआ है, ये घटना देश के लिए सोचने की स्थिति पर है। भारत सरकार को ये एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए, आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए और आतंकवाद की सफाया अगर किया जाता है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शांति तब बनेगी जब हम इस तरह की व्यवस्था के जो लोग जो देश में डर पैदा करके रखना चाहते हैं उन लोगों को सफाया करना चाहें। और तब भी अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो कब होगी? किसी का लाल गया है। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ये कह रही थी कि हमने धारा 370 हटा दी है, आने वाले समय में कश्मीर स्वर्ग हो गया है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, ये सब लोग इन्हीं की लोगों की पनाह में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित हमें इस पर एक बड़ी एक्शन लेना चाहिए। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक कर रही है और एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही पहले की तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पीओके भारत का हिस्सा होगा और आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह आतंकवादी घटना हुई है, 26 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हैं, पूरे देश में भारी आक्रोश है और जनता को उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के आप जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत निंदनीयपूर्ण घटना घटी है कि आज देश का नागरिक घूमने जाता है, उस पर आतंकवादी हमला हुआ है। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। नरेंद्र भाई मोदी ने तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारी और सिरमौर लोगों के साथ बैठक शुरू कर दी है और गृह मंत्री इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको पत्रकार महोदय कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे पहले दिया गया था। सर, जम्मू कश्मीर को आपको लगता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में विलय कर देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए? क्योंकि इजराइल ने भी उसके बॉर्डर में घुसकर जिस तरह से हत्याएं की थी, फिर इजराइल का ऐसा जवाब दिया है कि शायद वर्ल्ड में कभी किसी ने जवाब नहीं दिया होगा। ऐसी कुछ जवाब देने की कार्रवाई करने की बारी भारत की है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय करके और उसको सख्त संदेश देना चाहिए। देखिए, जहाँ पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ आपने पहले भी देखा होगा कि वहाँ के नागरिक भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत की नीतियों से वो खुश हैं और मोदी जी से इतने प्रसन्न हैं कि मोदी जी की पूजा तो वहाँ लोग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत में विलय होकर रहेगा। और ये जो छोटी छोटी घटनाएं जो उन्होंने आतंकवादियों ने की है, इसका जवाब पाकिस्तान को ऐसा दिया जाएगा जैसे पहले दे दिया गया था कि भारत की सेना उसके घर में जाकर मारा, ऐसा ही अपने आतंकवादी को पकड़ कर मारा जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगा 370 धारा हट सकती है तो पाक अधिकृत जो सीमा है कश्मीर है वो भी भारत में विलय होगा, ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वहीं कांग्रेस सहित तमाम वर्ग अब आतंकवादियों के विरुद्ध बेहद सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATL न्यूज, अलवर। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए।